प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले भक्तों के लिए विशेष रूप से यह वीडियो है। प्रयागराज आप लोग जा रहे हैं, स्नान करें, तीर्थों में दर्शन करें, प्रणाम करें, सब चीज़ ठीक है। लेकिन वहाँ महात्माओं के वेश में बहुत सारे भिखारी भी मिलेंगे। उन भिखारियों से अवश्य सावधान रहिएगा। कारण यह है कि आप वहाँ जा रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ हैं, वहाँ आप उत्तम पात्र को ही दान दें। भिखारियों को दान देने से कल्याण नहीं होता है। यदि भिखारी को देना है तो रेलवे स्टेशन, मंदिरों के गेट पर हर जगह भिखारी मिलते हैं। मंदिरों की सीढ़ी पर हर जगह भिखारी ही भिखारी बैठे मिलेंगे। लेकिन आप प्रयागराज जा रहे हैं, वहाँ संत महात्माओं के पास जा कर के उन्हें सद्वस्तु सदपात्र को दान करें। क्योंकि संतों के वेश में बहुत सारे पाखंडी, आडंबरी, भिखारी बहुत सारे मिलेंगे। क्योंकि मैं प्रयागराज में रहा हूँ, प्रयागराज कुंभ में पूरा भ्रमण किया हूँ और वहाँ की गतिविधि मुझे पता है। और जो अच्छे संत होते हैं वह सड़क चलते मांगते नहीं हैं, नहीं तो इस वेश के कारण उनकी भिखारियों की टीम होती है। वे भिखारी पहले से ही तैयारी में रहते हैं, लाल पीले कपड़े पहनेंगे, बाल दाढ़ी बढ़ाए रखेंगे, जटाजूट भी बना लेंगे और बहुत ही अपने आप को साधु व्यक्त करेंगे कि मैं साधु हूँ, साधु स्वभाव दिखाएंगे। लेकिन वह भिखारी होते हैं। कारण यह है कि भिखारी लोगों की टीम जो होती है वह पहले से ही एक्टिव होती है। साधु संत महापुरुष जो होते हैं वह रास्ता चलते किसी को कुछ मांगते नहीं हैं। वे तो खालसे में बैठे हुए वहाँ सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, उनको भोजन कराते हैं और उसी में वह सेवा करते हैं। इसलिए भिखारियों से सावधान रहें। भिखारियों को देना लगता है कि पुण्य है, लेकिन भिखारियों को देना पुण्य नहीं है। इससे भिखारीपना बढ़ता है। तीर्थों की मर्यादा, तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट होता है। जहाँ दरिद्र लोग रहते हैं वहाँ दरिद्रता का औरा बनता है। उनके आसपास, उनके वातावरण में दरिद्रता रहती है। यदि हम आप उनके पास जाते हैं तो हमारा आपका पुण्य भी नष्ट होता है। इसलिए भिखारियों को ना दें। हाँ, जब कभी भिखारियों को देना हो तो आप यात्रा में रहते हैं, यदि आपको ऐसा लगे तो दें। ऐसा नहीं है कि मैं भिखारियों की निंदा कर रहा हूँ, भिखारियों की निंदा होनी ही चाहिए। हो सकता है कोई अपंग है, कोई ऐसे दीनहीन है, लेकिन आप भिखारियों को यदि कंबल देंगे, 10 मिनट बाद जाएंगे तो फिर वह कंबल तुरंत बेच लेते हैं। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि यदि आप भोजन का पैकेट देंगे, पैकिंग भोजन देंगे, तो वह भोजन भी वापस कर देते हैं दुकानदारों को। इसलिए भिखारियों को देना कोई पुण्य नहीं है। पुण्य करने के लिए गए हैं, सबके प्रति पवित्र भावना रखें, सबके प्रति मंगल भावना रखें। हाँ, इतना अवश्य है कि वहाँ जाकर भावुक नहीं होना है। भाव और भावुक दोनों अंतर है। भाव भक्ति का अंग है और भावुकता हमारी मूढ़ता है। वह परिस्थिति के अनुसार लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन आप जब भाव में डूबेंगे तो वह भक्ति बन जाएगी। इसलिए भिखारियों को ना देकर संतों को दें, संतों के बीच जाएं, संतों से सत्संग करें और संतों की कथा सुने। तीर्थों में यही लाभ लेना है, ना कि नहीं तो वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे दौड़ते मिलेंगे भिखारी, खाल से दौड़ते हैं। कहीं कोई कांटे पर लेटा हुआ है तो कहीं कोई सड़क किनारे रो रहा है। आप लोग देखते ही हमारे यहाँ की स्थिति क्या है। हर जगह भिखारी मिलेंगे, कहीं कोई मेला ऐसा नहीं है जहाँ भिखारी नहीं हो। इसलिए इससे हमारी गरिमा नहीं, हमारी न्यूनता है। तो भिखारियों को ना दे। तीर्थों में जाएं तो तीर्थ का बड़ा महत्व होता है, वहाँ सारी क्रिया सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तो आज इतना ही, पुनः दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि छोटा ही वीडियो बनाओ कुंभ मेला विशेष के लिए, कि आप लोग जाएं, स्नान करें, दर्शन करें और वहाँ संतों को दान करें। संतों को दान करने का मतलब संत आपके पास मांगने नहीं आएंगे कि भैया हमें 1 रुपया 2 रुपया दे दो। वहाँ जहाँ सेवा हो रही है वहाँ जाकर आपको जो देना है स्वेच्छापूर्वक आप दे दें। ये तीर्थ का लाभ प्राप्त होगा। और भिखारियों को देना कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं है। ये तो हम आप दे देते हैं, हम आप सनातनी हैं, थोड़ी भावना में आ जाते हैं, इसलिए दे देते हैं। तो जय श्री राम।